गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से आप सबका स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत मार्ग पीसीसी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज हम पंचम पाठ भारत महिमा को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय को जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पीयूषम का मतलब होता है अमृत। जो पीयूषम का मतलब होता है वो अमृत होता है। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता है। हमारा जो देश है इसको भारतवर्ष भी कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसके महिमा को सभी जगह गाए जाते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते यानी इसकी महिमा सभी जगह पाई जाती है या सभी जगह गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमश पदम गृहीतमस्ति। इसमें कहा गया है कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। ये जो पाठ है इस पाठ में जो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से जो पद लिया गया है वो प्रथम और द्वितीय पद को लिया गया है। अविशिष्टानि पद्या अध्यक्षण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। अविशिष्टानि पद्या निर्मीय प्रस्तावितानि कहने का मतलब है कि बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब कि जो प्रथम और द्वितीय पद लेने के बाद बाकी जो सारे पद हैं उनका निर्माण करके उनको प्रस्तुत किया गया है। फिर एक बार देखते हैं कि अविशिष्टानि पद्या अन्याय क्षण निर्मीय प्रस्तावितानि यानी कि बचे अन्य पदों को निर्माण करके प्रस्तुत किए गए हैं। भारतम प्रति मानी भारत के प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते यानी भारत के प्रति जो हम लोगों का भक्ति है वो हमारा क्या है, कर्तव्य है। यानी कि हमारा जो कर्तव्य बनता है वो भारत के प्रति भक्ति करना बनता है। चलिए अब हम इनके एक एक श्लोकों को अच्छे से जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो ये एक बार देखने के बाद ही आपको पूरी समझ आ जाएगी। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुलसा सुल्तवात्। गायन्ति देवा, गायन्ति का मतलब होता है गाते हैं। देवा का मतलब होता है देवता लोग। किल गीतकानि यानी गीत को। धनयास्तु यानी धन्य हो। भारत भूमि भागे की भारत की भूमि। देवता लोग या देवतागण, गायन्ति देवा देवतागण किल गीतकानि निश्चित ही गीतों को गाते हैं। धनयास्तु ते कि धन्य हो इस भारत की भूमि। गायन्ति देवा किल गीतकानि देवतागण निश्चित ही गीतों को गाते हैं कि धन्य हो इस भारत की भूमि जिनका जन्म इस भारत देश में होता है। कि धन्य हो इस भारत की भूमि जहाँ पर मतलब कि यहाँ जिनको जन्म होता है। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते जहाँ स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलकर यहाँ जन्म लेने वाला भवंती भूय जन्म लेने वाला जीव पुरुषा सुल्तवात यानी या मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। बोलते हैं कि स्वर्गा पवर्गा कि जहाँ स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलकर यहाँ जन्म लेने वाले जो जीव हैं
या मनुष्य हैं वो ईश्वर को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषा सुकृतवात्। देवता भी चाहते हैं, ऐसी इच्छा प्रकट देवता भी करते हैं कि हमारा भी जन्म इस भारत भूमि पर हो। अहो अमींसाम किमकारी शोभनम प्रश्नन येषां शिवदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भालता जीरे मुकुंद सेवा पैकम अस्पृहाहीन। अहो इससे अच्छा अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो इससे अच्छा और इससे सुंदर और क्या हो सकता है। अहो अमीनसाम, अहो इससे अच्छा किमकारी शोभनम, अच्छा और सुंदर और क्या हो सकता है कि प्रश्नन येषां शिवदूत स्वयं हरि, कि जिनका जन्म ईश्वर की सेवा के लिए हुआ हो। हरि, हरि मतलब होता है ईश्वर या भगवान, कि जिनका जन्म ईश्वर की सेवा के लिए हुआ हो। ये जन्म लब्धम नृषु भालता जीरे, अर्थात भारत भूमि से स्वयं ईश्वर भी प्रसन्न है, यानी कि खुश हैं कि हमारा भी जन्म इस भारत भूमि पर हो। मुकुंद सेवा पैगम अस्पृहाहीन, कि मेरा भी जन्म क्या हो, इस भारत भूमि पर हो। जब देवता यहाँ के कल्चर, यहाँ की पर्यावरण को देखते हैं तो वो भी ललायित होते हैं, देवता गण भी ललायित होते हैं कि ओहो ये कैसी भाग है, कैसी महिमा है कि मनुष्यों का जन्म या जीवों का जन्म ईश्वर के प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर हुआ है। काश मेरा भी जन्म पृथ्वी पर होता और हम भी ईश्वर को प्राप्त करते। इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भालतम वर्षमतेत विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद विहक्तव भवाम वहंतो बसंती। इयम निर्मला, यह निर्मल वात्सला मातृभूमि पवित्र ममतामयी भारत भूमि प्रसिद्धम सदा यानी सदियों से प्रसिद्ध है। इयम निर्मला, यह निर्मल वात्सला मातृभूमि पवित्र ममतामयी भारत भूमि सदियों से प्रसिद्ध है। इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, कि यह निर्मल पवित्र ममतामयी भारत भूमि जो है वो सदियों से क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। विभिन्न जना यानी भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म जाति यानी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर यहाँ एकता का परिचय देते हैं। कि कहते हैं कि ये जो निर्मल और पवित्र ममतामयी भारत भूमि है ये सदियों से यानी प्राचीन काल से ही क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हुए भी एक साथ एकता का क्या करते हैं, परिचय देते हैं। विशाला अस्मदीय धारा भालतिया सादा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वता नीलझरे भव्य भूति बरहंती विदेशा सुबा चापगाभी। फिर एक बार रीडिंग करते हैं। विशाला अस्मदीया धारा भालतिया सादा सेविता सागरे रम्य रूपा बने पर्वता नीलझरे भव्य भूति बरहंती विदेशा सुबा चापगाभी। विशाला मतलब होता है विशाल, अस्मदीय धारा भालतिया, कि हमारा देश भारत जो है वो अति विशाल है और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। सदा सेविता मतलब कि हमेशा से क्या है, ये सुशोभित है, मतलब कि ये प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक पर्यावरण से क्या है, चारों तरफ से सुशोभित है। बने पर्वतों नीलझरे भव्य भूति, इसके तीनों तरफ सागर लहराता है। यह वनों, पर्वतों, झरनों तथा पर्वतों का मतलब होता है पर्वत, नीलझरे का मतलब होता है झरना और भव्य भूति, यानी कि यह वनों, पर्वतों और झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा से सुशोभित रहता है, यानी सदा से ये खिलखिलाया रहता है। जो हमारा भारत देश है
वो क्या है, अति विशाल है और प्राकृतिक संपदाओं से क्या है, परिपूर्ण है। और इसके तीनों तरफ सागर लहराता है, यानी सागर बहता है। यह बने वन, पर्वत, नीलझरे, झरनों तथा भव्य भूति बहती हुई नदियों से साधा सुशोभित रहता है। बरहंती भिरेसा शुभा चाप गाभी की सुशोभित रहता है। जगत गौरम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समय शाम जाना नाम प्रादर्श रूपा सदा बलजनिया। कहने का मतलब है कि जगत गौरम भारतम शोभनीयम, कि यह भारत भूमि गौरवपूर्ण, शोभनीय तथा सभी के द्वारा क्या है, पूजनीय है। सदा अस्माभि मतलब कि सभी के द्वारा, भिरेत तथा पूजनीयम की सभी के द्वारा ये क्या है, पूजनीय है। भवेद देशभक्ति, यहाँ के सभी लोग में सदा देशभक्ति की भावना बनी रहती है। यहाँ के सभी लोगों में सदा देशभक्ति की भावना जो है वो बनी रहती है। अर्थात हमारी भारत भूमि इतनी श्रेष्ठ और आकर्षण योग्य है कि प्रादर्श रूपा सदा बलजनिया, कि संसार इसे आदरणीय मानता है। कहने का मतलब है छोटी शब्दों में कि जो हमारा भारत भूमि है जगत गौरम की गौरवपूर्ण, शोभनीय तथा सभी के द्वारा पूजनीय है, पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों में सदा देशभक्ति की भावना बनी रहती है। भवेद देशभक्ति समय शाम जाना नाम, कि यहाँ सभी के लोगों में सदा देशभक्ति की भावना क्या रहती है, बनी रहती है। अर्थात परादर्श रूपा सदा बलजनिया, अर्थात हमारी भारत भूमि इतनी श्रेष्ठ, आकर्षण योग्य है, मतलब कि स्मार्ट है कि संसार इसे क्या मानता है, आदरणीय मानता है। मतलब कि इसे आदर रूप से मतलब कि पूजते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।